नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अपने चैनल पर अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष एंड अघोष। आज हम आपको पढ़ाएंगे अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं, कौन कौन से हैं और महाप्राण कौन कौन से हैं, आज मैं आपको ये सभी बताने वाली हूँ। और मैंने अभी तक जो वीडियो बनाई है उसमें व्यंजन बता दिए हैं, स्वर बता दिए हैं। आप जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो देख सकते हैं। आज स्टार्ट करती हूँ मैं अल्पप्राण से इस वीडियो में। अल्पप्राण, अल्पप्राण का मीनिंग, अल्पप्राण का मीनिंग है अल्प का मीनिंग है छोटा, प्राण का मीनिंग है प्राण वायु, यहां बात हो रही है व्यंजन की। व्यंजन जो अल्पप्राण और महाप्राण वे किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं हमारे व्यंजन के। आप अच्छे से नोट कर लेना, फिर मत बोलना कि हमारा तो मिस हो गया, फिर बाद में क्लास ओवर होने के बाद आप लोग सॉर्ट आउट लेकर बैठते हो ना, इसलिए। ठीक है, ओके। अब आता है छोटा वायु प्राण। शाब्दिक अर्थ बता दिया इसका। अब बताते हैं हम अल्पप्राण की परिभाषा। अल्पप्राण की परिभाषा, अल्पप्राण की परिभाषा है जिन वर्णों, मैं बोल रही हूं तो आप नोट पॉइंट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें अल्प महाप्राण बोला जाता है, या कह सकते हैं, कहलाते हैं। आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब मैंने बोल दी परिभाषा, आप लिख भी सकते हैं, और या मैं ऐसा करती हूँ, मैं ही लिख देती हूँ जिससे आपको एक्यूरेट पता चल जाए। ये हमारी डेफिनेशन है अल्पप्राण की। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्पप्राण कौन कौन से हैं, तो उसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे जिससे हमें अल्पप्राण का पता चल जाएगा, जिससे हमें अल्पप्राण का पता चल जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, आप सब भी नोट कर लीजिए, आप सब भी नोट कर लो जिससे आप सभी को पता चल जाए, क्योंकि डेफिनेशन कभी कभी भूल जाते हैं तो आप उसे उठाकर देख सकते हो अपनी नोटबुक को। अल्पप्राण का हमारा मीनिंग हो गया अल्प का छोटा, वायु का वायु प्राण।
हमारे एक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अल्पप्राण को अच्छे से समझेंगे। ये हमारा डायग्राम हो गया। जब हमने व्यंजन पढ़ाए थे तो आप उसमें आपने अलग से एक डायग्राम बनाया होगा, और ये अल्पप्राण बनाने का डायग्राम है। मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया है जिसके जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी आपको, उसका इजीली आप अच्छे से कवर कर सकते हो अल्पप्राण को और महाप्राण को। इसी डायग्राम में मैं आपको अल्पप्राण, महाप्राण, सगोष, अघोष सब कंप्लीट करा दूंगी बहुत ही इजीली शॉर्ट ट्रिक से। आपको जरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब लेकर चलते हैं हम डायग्राम के ऊपर। ट्रिक है हमारी, ये डायग्राम हो गया। काफ़ी समय दिया है मैंने आपको, इसलिए मैं बोल नहीं रही थी, जिससे आपको अच्छे से नोट कर ले और सभी डायग्राम अच्छे से बना ले। सभी ने बना लिया। अब मैं लेकर चलती हूँ शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से लेकर चली हूँ मैं अल्पप्राण। अब हम कैसे करेंगे? जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है अल्पप्राण की है 1, 3, 5। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है अल्पप्राण की। अभी हम डिस्कस जो कर रहे हैं अल्पप्राण पे कर रहे हैं, तो महाप्राण का कोई भी यहाँ पर नाम नहीं आएगा। इसलिए उससे क्या होता है कि साथ साथ में महाप्राण अल्पप्राण पढ़ाते वक्त बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसलिए तो मैं पहले सॉर्ट आउट जो भी करा रही हूँ अल्पप्राण पे कराऊंगी, फिर उसके बाद मैं महाप्राण पे कराऊंगी। अब आता है हमारा अल्पप्राण। अल्पप्राण की जो शॉर्ट ट्रिक है हम यूज कैसे करेंगे? ये शॉर्ट ट्रिक हम यूज कैसे करेंगे? जो हमारे वर्ग है, ये हमारा वर्ग है, ये 5 वर्ग है हमारे, तो हम इन्हें यूज करेंगे। उसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक से ज्यादा बेटर अच्छे से पता चल जाएगा। अब का पे हम क्या ट्रिक करेंगे? 1, 5 वर्ग के फर्स्ट, थर्ड और 5 हमारे जो 25 व्यंजन है
25 व्यंजन है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे 5 वर्ग है, जिसे हम चय वर्ग बोलते हैं, कै वर्ग बोलते हैं और टय वर्ग बोलते हैं, तय वर्ग बोलते हैं, पै वर्ग बोलते हैं। अब मैंने मिस्टेक हो गई थी मेरे से कि मैंने चैक और कैक और चय बोल दिया था, तो आप समझ जाना कैक है चय वाला ये कै वर्ग में आता है और चय वाला चय छह जय वाले में आता है। मेरे से बोलते हुए मिस्टेक हुई इसलिए मैंने बता दिया आपको। कभी आप ये बोले कि बोलते हुए फिर मैम से गलती हो गई, लेकिन मैंने वो बात आप बीच रख दी है। अब आता है हमारा कै वर्ग। कै वर्ग में हमारे पहला कै और तीसरा गै और पांचवा अय। ये वर्ण हमारे अल्प प्राण होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम इनको उच्चारण करते हैं ना, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगता है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है। अगर आप कै का उच्चारण करें, अगर आप कै का उच्चारण करें तो हमारा बहुत कम समय लगेगा। क, आ, ई, बड़ी, तो इनके हिसाब से हमारा कै का भी कम उच्चारण लगता है। आपने देखा है वहाँ पर हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, उनमें स्वर में आ जाओ तो इस तरह से ही, ऐसे ही यहाँ क ख में भी समय लगता है। जो हमने व्यंजन वाली वीडियो में बताया था, व्यंजन के ये बताया था पांचों वर्ण कौन कौन से स्थान से बोले जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि कौन से व्यंजन में कितना समय लगता है। तो आज हम अल्पप्राण और महाप्राण में यही बता रहे हैं आपको कि कै में कितना समय लगता है और कै में कितना समय लगता है, कै और कै में कितना समय लगता है। तो ट्रिक है जो हमारी 1, 3, 5, ये ट्रिक है हमारी अल्पप्राण की शॉर्ट ट्रिक। अब हम समझ जाएंगे कि हमारा जो है वर्ण का, अब वर्ण में ये मत समझना कि वन आ रहा है तो बस कै आ जाएगा और अल्पप्राण हो गया। ये कॉलम जो मैंने बनाया है, ये रो बनाई है, ये रो मैंने इसीलिए बनाई है कि जो हमारा ये वाला है कै, ओनली कै, और उसके जो नीचे का है पूरी लाइन, ये पूरी हमारी किस में आ जाती है? अल्पप्राण में। और ऐसे ही हमारी ये वाली थर्ड लाइन भी हमारी पूरी की पूरी आ जाती है अल्पप्राण में। सेम ऐसे ही हमारी पांचवी लाइन, जिन्हें अनुनासिका पंचम अक्षर बोला जाता है, वो भी उनमें भी बहुत कम समय लगता है, इसलिए इन्हें भी अल्पप्राण की कैटेगरी में आते हैं। ये तो हो गया हमारा अल्पप्राण। इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने, और इसके साथ और भी व्यंजन बचते हैं हमारे जो कम समय लगता है, जिनमें वो भी अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं, कुछ आते हैं हमारे महाप्राण में। तो अब मैं वो बता रही हूँ। इसके बाद आते हैं हमारे, ये हो गया आपका, नोट कर लीजिए आप पहले, मैं जब भी रफ कर दूंगी। अच्छे से नोट करो, कोई डाउट ना रह जाए या कोई मिसिंग ना हो जाए आपका।
हो गया? आप सभी का हो गया? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम इसके साथ अल्प प्राण के जिनमें कम समय लगता है वो आते हैं हमारे चार व्यंजन और हैं। शॉर्ट ट्रिक लिख ली होगी आपने, तो मैं ऊपर ही लिखती हूँ जिससे आपको अच्छे से पता भी रहे और समझ में आ जाए। ये हमारे य र ल व, ये हमारे य र व ल, ये हमारे किस में आते हैं? अल्प प्राण में। ये चार भी हमारे अल्प प्राण में आते हैं, जिनको हम अर्ध व्यंजन बोला जाता है इनको, इसलिए ये हमारे अल्प प्राण के साथ ही आते हैं क्योंकि इनमें कम समय लगता है, इनमें कम समय लगता है, इसलिए ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। आपका बहुत ही अच्छे से अल्प प्राण कंप्लीट हो गया है। डेफिनेशन भी मैंने बताई थी, एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं। अल्प प्राण, अल्प का मीनिंग है छोटा, प्राण का प्राण वायु। परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में समय कम लगता है वह अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण हमारे कौन कौन से हैं? वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा। पहला लाइन, तीसरी और पांचवी अच्छे से आप कर लेंगे, जिसमें हमारा आता है कै, चे, टे, ते, पे। ये हमारा पहली हो गया। अब आता है हमारा गे, जे, डे, दे, बे, अय, अणे, ने, ने, मैं। ये हमारे आते हैं अल्प प्राण में। बहुत अच्छे से आपका सॉर्ट आउट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम महाप्राण की ओर। इनकी अगर क्वेश्चन आ जाए आपका यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट में या कोई से भी ऑल कंपटीशन में जहाँ पर हिंदी आती है जिन एग्जामों में, अगर वहाँ पे पूछ लिया जाए, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि अल्प प्राण की संख्या कितनी है। क्वेश्चन में आ जाता है कि अल्प प्राण की संख्या कितनी है, तो वहां पर हमें लिखनी है इनकी संख्या कितनी लिखनी है? जल्दी काउंट करो। इनकी संख्या है 19। इनकी संख्या अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90 है इनकी संख्या। क्वेश्चन बन जाता है कि अल्प प्राण की व्यंजनों की कितनी संख्या है। अल्प प्राण में जो वर्ण आते हैं उनकी संख्या बताइए, तो वहां पर 19 लगा देना है इजीली से, क्योंकि ट्रिक याद रहेगी तो पता रहेगा आप लोगों को कि हमारे पास 135 में कितने हो गए? 25 है हमारे व्यंजन, उसमें 135 में अगर उन्हें डिवाइड कर लिया जाए तो आप 2 और 4 की लाइन को छोड़कर 135 ले लोगे, तो 1 में हमारे कितना है? 5 व्यंजन, और इसमें कितना है? 5, इसमें कितना हमारे 5, तो 50 तो यही हो गए हमारे, और 4 ये हो गए, टोटल हो गए हमारे 90। इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम महाप्राण की ओर।